गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं फ्रैक्शंस, आज हम जो है उसकी एक्सरसाइज 6.4 का जो है फिफ्थ से आगे के क्वेश्चंस, फिफ्थ और फिफ्थ से आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखें। लुक एट द फिगर्स एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल टू, बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस। आपको क्या करना है, इन फिगर्स को देखकर इनमें जो है क्या करना है, ये जो सिंबल्स हैं, कौन से सिंबल्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो सिंबल्स हैं इनको लगाना है। ठीक है, पेयर्स में फ्रैक्शंस के, ये जो आपको दी गई हैं। तो कैसे करेंगे, पहले देखें यहाँ पर। अब ये क्या है, फ्रैक्शंस हैं कुछ, पहले इनमें जो है हम ग्रेटर देन लेस देन वाले सिंबल्स यूज करेंगे। फर्स्ट क्या है फ्रैक्शन, 0/1 और इसी के सामने है 1/1। तो बच्चे इन सभी में जैसे कि आप देख सकते हो सबके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो क्या है, सेम सेम है। जैसे 0/1 1/1, इनका डिनोमिनेटर सेम है। 0/2 1/2 2/2, इनका डिनोमिनेटर भी क्या है, सेम है। यहाँ पे 3 3 3 3 है। यहाँ पर 0.4 1.4 2.4 3/4 और 4/4 है। वैसे ही आगे भी इन सब के जो हैं डिनोमिनेटर सेम सेम है। तो कैसे करेंगे, अब इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। तो कैसे है, 0/1 और 1/1, तो इसमें क्या बड़ा है, 1/1, क्योंकि इसका न्यूमरेटर देखना है आपको। तो 0 से 1 क्या होता है, बड़ा। तो क्या आ जाएगा, 0/1 इज लेस देन 1/1 और 1/1 इज ग्रेटर देन 0/1। ठीक है बच्चे। वैसे ही नेक्स्ट पार्ट जो है क्या है, 0/2 1/2 2/2। तो 0/2 इज लेस देन 1/2 और 1/2 इज लेस देन 2/2। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, 2/2 इज ग्रेटर देन 1/2 और 1/2 इज ग्रेटर देन 0/2। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट पार्ट में भी है, 0/3 इज लेस देन 1/3 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 3/3। नेक्स्ट में भी सेम वैसे ही है, इनमें भी हमने क्या कर लिया, लेस देन के सिंबल्स यूज किए हैं। 0/4 लेस देन 1/4 लेस देन 2/4 लेस देन 3/4 लेस देन 4/4। वैसे ही नेक्स्ट 0/5 लेस देन 1/5 लेस देन 2/5 लेस देन 3/5 लेस देन 4/5 लेस देन 5/5। लास्ट में भी सेम वैसे ही है, 0/6 less than 1/6 less than 2/6 less than 3/6 less than 4/6 less than 5/6 and less than 6/6। ठीक, अब आ जाए नीचे। ए पार्ट है 1/6, फिर बॉक्स 1/3। अब आपको बताना है इनमें, इसमें इन दोनों फ्रैक्शंस में जो है हम कौन सा सिंबल या कौन सा साइन जो है वो पुट करेंगे, ग्रेटर देन का, लेस देन का, या फिर इक्वल टू का। दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इसको कैसे करना है बच्चे, ये देखें, मैं आपको साइड पर सॉल्व करके बताती हूँ। ये देखो, यही थी आपकी फ्रैक्शन 1/6 और 1/3। हमने क्या कर लिया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया ताकि जो है कंफ्यूजन ना हो और क्वेश्चन आसानी से निकल जाए। अब 1/6 है, मतलब 1 इज डिविजिबल बाय 6। 1 को जो है क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो 6 ये आ गया, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे 3 और अंदर 1। अब ये क्या है, अंदर वाली टर्म छोटी है, तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, 0, और यहाँ पर क्या आएगा, डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर भी सेम पॉइंट और यहाँ पर डेसिमल। 6 के टेबल में 10 नहीं आता है, 10 से छोटा, तो 6 1 सा 6, ये आ गया, माइनस किया तो 4, 3 3 सा 9, आ गया 1।
अब बच्चे स्टार्टिंग में ही जब हमने फर्स्ट स्टेप किया तो यहाँ पर आ गया 0.1, यहाँ पर आ गया 0.3। इसका मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है 1/3 वाली, ये क्या है, बड़ी है। अब सपोज कि अगर यहाँ पर क्या होता, कोई फ्रैक्शन होती, यहाँ पर क्या आ जाता, सेम 0.1, 0 हम जो है अपनी मर्जी है इसके पहले लगाएं या ना लगाएं, 0.1 या 0.1, दोनों में 0.1 तो 0.1। फिर हमें कैसे पता चलता कि कौन सा बड़ा है? फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अगर यहाँ पर 0.12 आ जाए और यहाँ पर 0.13 आ जाए तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये वाली जो है वो बड़ी है। ठीक है, अगर सेम सेम ही आता है तो आपको इसको आगे आगे भी सॉल्व करना होता है। यहाँ पे तो हमें फर्स्ट स्टेप में ही पता चल गया कि यहाँ पर 0.1 है, ये 0.3 है, इसका मतलब ये जो है वो फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक है, 1/6 से। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमने लगा दिया कि 1/6 इज लेस देन 1/3। ठीक है, बी पार्ट जो है वो भी क्या है, 3/4 और 2/6। इसको भी हम जो है ऐसे ही सॉल्व करके साइड पर देखेंगे और फिर यहाँ पर जो है पुट करेंगे। चलो एक और मैं समझा देती हूँ, देखिए क्या है, 3/4 बॉक्स 2/6। ठीक है, यहाँ पर कर लेंगे, ये आ गया 4, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 6 और ये आ गया आपका 2। पॉइंट लगेगा 0, यहाँ पे भी पॉइंट लगाकर 0। अब 4 के टेबल में 30 तो नहीं आता, तो क्या आता है इससे कम, तो 4 7 जा 28, बच गया 2। यहाँ पे भी एक स्टेप कर लेते हैं, 6 3 जा 82। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ही क्लियर हो गया कि कौन सा वाला बड़ा है, 3/4 वाला बड़ा है। क्यों, यहाँ पे क्या है 0.7, यहाँ है 0.3, इसका मतलब 3/4 वाला जो है वो बड़ा है 2/6 से। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3/4 इज ग्रेटर देन 2/6। वैसे ही सी पार्ट में 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर 6/6 है, यहाँ पर 3/3 है, अगर दोनों को हम कट करते हैं तो 1 1 आता है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट क्या है, 5/6 और 5/5, तो 5/5 जो है वो बड़ा है किससे, 5/6 से। ठीक है, या फिर 5/6 जो है वो छोटा है 5/5 से। इसी का पार्ट है, मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम विद योर फ्रेंड्स। ये आपका होमवर्क है, आपको 5 ऐसी ही और प्रॉब्लम्स लिखनी है और उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। ये जो फ्रैक्शंस हैं ये क्या कर रही हैं, 3 डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इनको 3 ग्रुप्स में आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी है। ठीक है, बाय चेंजिंग ईच वन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हर एक को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, इनको कट करके। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चे, देखें। जैसे ए पार्ट था 2/12, इसको हमने काट लिया क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है, 2 1 जा 2 6 जा, इसकी फ्रैक्शन बन गई 1/6। बी पार्ट है 3/12, 3 1 जा 3 5 जा, इसकी फ्रैक्शन बन गई 1/5। फिर नेक्स्ट है 8/50, तो आपकी मर्जी है, आप छोटे नंबर से काटना शुरू करो या फिर आपको पता है कि ये किससे कट जाएंगे डायरेक्ट, आप उससे काटो, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने 2 से काटा है, 2 4 जा 8, 2 25 जा 50, इसके आगे तो ये कटता नहीं है, तो इसका मतलब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हमने क्या लिख दी इसकी फ्रैक्शन 4/25। डी पार्ट है 16/100, तो इसको 4 से काट लो, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, 4/25। वैसे ही ई पार्ट 1/6।
एफ पार्ट में 1/5, 15 1 जा 15 5 जा, तो फ्रैक्शन बन गई 1/5। जी पार्ट 12/60 था, जब हमने इसको रिड्यूस किया, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया तो आ गया 1/5। फिर से 1/6, 16/96 है, इसको हमने 4 के साथ कट किया तो ये आ गया 1/6। फिर नेक्स्ट 12, ये 2 से काट 3 से काट लो, 3 4 जा 12 और 3 25 जा 75, ये आ गया 4/25। नेक्स्ट पार्ट 12 1 जा 12 6 जा तो 1/6। वैसे ही ये भी 3/18 1/6 और 4/25, तो 4/25 का 4/25। अब हमें उन्होंने बोला था इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और जिनकी सेम फ्रैक्शन है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, उनको लिखना है। पहला ग्रुप आ गया फ्रैक्शन 1/6। देखें अब इन सभी में देखो, एक तो आ रही है 1/6, एक आ रही है 1/5 और एक आ रही है 4/25। ठीक है, ये हो गए तीन ग्रुप्स में हमें करना है इनको डिवाइड। फ्रैक्शन 1/6, तो जो फ्रैक्शन जिनका आंसर जो है फ्रैक्शन 1/6 आया है उनको हमने लिख लिया। 2/12, 10/60, 16/96, 12/72 और 3/18। वैसे ही यहाँ पर भी ठीक है, सेकंड में फ्रैक्शन 1/5, तो 1/5 जिनकी फ्रैक्शंस थी उनको हमने यहाँ पर लिख लिया। फ्रैक्शन 4/25, जिनकी फ्रैक्शन 4/25 निकली थी उनको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बच्चे, तो अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। इला रीड्स 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। इला जो है एक बुक के कितने पेजेस रीड करती है? 25 पेजेस, और उस बुक में टोटल पेजेस हैं 100। ठीक है, तो ललिता रीड्स 1/2, मतलब हाफ ऑफ द सेम बुक, और ललिता कितना पढ़ती है? उस बुक का हाफ। ठीक है, हु रीड लेस, आपको बताना है कि किसने कम पढ़ा। तो बच्चे देखें कैसे लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 100। टोटल पेजेस कितने हैं? 100 हैं। नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय इला, इला ने कितने रीड किए? 25 पेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ पेजेस रीड बाय इला, फ्रैक्शन क्या आएगी? नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय इला अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस, 25/100। इसको हम काट के 1/4 भी लिख सकते हैं। एंड फ्रैक्शन ऑफ पेजेस रीड बाय ललिता, ललिता ने कितना रीड किया था? 1/2। फ्रैक्शन गिवन थी उसकी 1/2। कंपेयरिंग 1/4 एंड 1/2, कंपेयर किया तो बच्चे अब 1/4 जो है वो क्या होता है? हाफ से कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हाफ जो है वो ज्यादा है किससे? 1/4 से। देयरफॉर इला रीड लेस पेजेस, इला ने जो है कम पेजेस पढ़े हैं। किससे? ललिता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। 1 घंटे का 3/6 जो है, इतने टाइम में रफीक ने क्या की? एक्सरसाइज की। वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, और रोहित ने कितना किया? 3/4 किया। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, आपको बताना है लंबे समय के लिए एक्सरसाइज किसने की। तो देखें क्या आएगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। आप सभी को पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। देयरफॉर रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, उसने कितने और कितना जो है कितनी फ्रैक्शन में एक्सरसाइज की थी? 3/6। हमें इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या किया? 3/6 इंटू 60 मिनट्स। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको जो फ्रैक्शन थी 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। 3/6 इंटू 60 मिनट्स, 6 1 जा 6 10 जा, तो क्या आ गया? 3 इंटू 10, 3 10 जा 30 मिनट्स। और रोहित ने कितना किया? 3/4 ऑफ एन आवर, तो इसको भी हमने क्या किया? 60 के साथ मल्टीप्लाई किया। हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, आवर्स में था, मिनट्स में कन्वर्ट करना था, तो हमने कर दिया। 4 15 जा 60 कट हो गया, तो 3 5 जा 15, 3 15 जा 45, तो 45 मिनट्स आ गया। तो 45 मिनट्स जो है 30 मिनट्स से ज्यादा है,
तो क्या आ गया, देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।